जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। गाय माता बैल भगवान हाँफते हैं, लू लग जाती, गर्मी लग जाती, तो आइए इसका इलाज। मेरे प्यारे गौ भक्तों, लू से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए गाय माता बैल भगवान को छांव में बांधें, क्योंकि खुले में रहती है तो लू उनको लग जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कमज़ोर हो जाती गाय माताएं, और दूध भी फिर आपका कम हो जाता है। इसलिए थोड़ा छांव में बांधने का, या जहाँ पर भी बांधते हैं तो खुले में नहीं, उसके जैसे बोरी के टाट होते तापड़े, उसको गीला करके उसके लटका दे, ताकि उसे ठंडी उनके वो चलती रहे, गर्मी से ज़्यादा परेशान ना हो। और पानी कम से कम गर्मी में निम्न स्तर में माने तो भी 3 बार, बाकी 4 बार तो पिलाने चाहिए गर्मी में। पानी का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। अब आइए, अगर गाय माता वैसे तो देसी गाय माता हाँफती नहीं है ना, अपने जो बाकी विदेशी जानवरों की अपन कह नहीं सकते, मगर कभी कभी कोई अन्य बीमारी होने के कारण हो जाता है हाँफना। जैसे मुंह खोलकर हाँफती है, श्वास लेती हो तो मुंह से ही श्वास लेती है ऐसे खोलकर, और पूरा शरीर ऐसे ऐसे उनका हिलता, अपने आप वो कांपती हैं और मुंह से लार गिरती हैं। ऐसे कई सारे कारण लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब कि गाय माता की समस्या हो रही। आइए, अगर ऐसा दिख रहा है गाय माता मुंह खोलकर हाँफ रही है, मुंह से लार गिर रही है और सांस लेने में समस्या आ रही, मुंह खोलकर सांस ले रही, तो आइए इसके लिए इलाज है। खेजड़ी का वृक्ष होता है, उसकी जो छाल होती है तने की, उस छाल को आप उतार लीजिए और 100 ग्राम के लगभग ले लो, फिर आवश्यकता पड़े और ले लेंगे। तो खेजड़ी के छाल सूखी हुई 100 ग्राम और नीम की तने की छाल वो भी 100-200 ग्राम, दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। इनको लेकर हमाम दस्ते में कूटना, मिक्सी में ना पीसो तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी के कारण हीट हो जाती है मशीन में, तो इनके औषधीय गुण प्रभावशाली नहीं रह पाते, इनके ये औषधि का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हमाम दस्ते में कूट के इसका चूर्ण बना लें। और आपको क्या करना है कि चूर्ण बनाकर 100 ग्राम दोनों का मिक्स मिला के, खेजड़ी और नीम का 100 ग्राम के लगभग चूर्ण आप बाटे में या पानी में घोल कर पिला दीजिए। ऐसा 7-8 दिन करो आप, है ना। 10 दिन तक कर लिया तो बिल्कुल ये हाँफने की समस्या खत्म हो जाएगी। आइए, दूसरा उपाय और है कि अगर मान लीजिए ये ना मिला तो 100 ग्राम सौंफ ले लेना। 100 ग्राम सौंफ को पानी में भिगो दो, मिट्टी का बर्तन हो उसमें पानी भर के उसमें रात को भिगो दो, और सुबह उसको बढ़िया पीसकर उसमें 100 ग्राम मिश्री मिलाकर गाय माता को, बैल भगवान का पिला दीजिए, खिला दीजिए। ये भी 7-8 दिन करो, इससे भी वो हाँफने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। और मान लीजिए अगर ये भी ना मिला तो आप गुलकंद मिल जाता है सभी जगह, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का लेना है। औषधि का मामला है, औषधि में कोई इस प्रकार का वो सस्ता वाला नहीं चलेगा, जो बढ़िया हो नहीं हो वो औषधि लेना चाहिए। तो गुलकंद ले लीजिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम उसमें मिश्री मिलाकर 8-10 दिन दीजिए, इससे भी वो हाँफने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। ये तीनों विधियाँ बताई, मगर इन सब इसमें तीनों में से सबसे बढ़िया है खेजड़ी की छाल और नीम की छाल का चूर्ण आप पानी में घोल कर दीजिए, यही सबसे बढ़िया है। अब आइए, गर्मी से और लू से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 500 ग्राम बेसन, मिट्टी का बर्तन हो उसमें 2 लीटर पानी डालकर उस बेसन को उसमें घोलकर रात को रख दीजिए। सुबह उसको अच्छा बढ़िया हिलाकर 2 या 3 दिन में आप उनको पिलाते रहिए, इससे भी लू और गर्मी से बचाया जा सकता है। मुंह खोलकर अगर लार गिर रही है, हाँफती हैं, इसके लिए आपको क्या करना, 50-50 ग्राम मीठा सोडा रोज़ देना है, और 200 ग्राम आपको सफ़ेद तिल, और इसको रात को पानी में भिगो दो, सुबह निकाल कर इसमें बाटे में घोल लीजिए और गाय माता खिला दीजिए। अगर बाटे में नहीं भी घोलो तो सफ़ेद तिल को रात को पानी में भिगोने 200 ग्राम फूल जाता है, वैसे भी खिला दो, तो इससे भी वो लू लगने वाली गर्मी वाली समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा और है कि सफ़ेद नमक और सेंधा नमक दोनों को मिला लो 50-50 ग्राम, और ये भी आप दो, इससे भी गर्मी से बचाव होता है। ये एक उपाय और है
कि गर्मी व हाँफने से बचाने के लिए और अगर दूध बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना है, बेलगिरी, लेसवा, कतीरा, गुलाब, आंवला, पिपरमेंट, शीतल चीनी, बूंदिया, बेदाना, ये सभी चीज़ें आपको 100-100 ग्राम लेना और इसका चूर्ण बना लेना। ये 50-50 ग्राम सुबह शाम बाटे में मिलाकर आप दीजिए। ऐसा आप कुछ दिन करोगे तो गाय माता की गर्मी, लू, हाँफने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे गौ भक्तों, गाय बैल का हाँफना, लू व गर्मी लगने पर इनको बचाने का ये बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। आप इनका प्रयोग कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान के नागौर ज़िले से फ़ोन आया था कि गाय माता हाँफ रही हैं, तो उनको बताया था, मगर फिर दूसरे गौ भक्तों का भी फ़ोन आने लगे, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ी है। ये चीज़ें किताबों में से, साहित्यों में से जो अनुभवी बुज़ुर्ग लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, ये सारी चीज़ें उनसे पूछकर ही तैयार की जा रही हैं। हाँ, इसमें से अधिकांश चीज़ें स्वयं के द्वारा गौ सेवा करने पर जो अनुभव में आई, जो अपन स्वयं ने जो प्रैक्टिकल में ली गाय माता के साथ में, वही बातें अधिकांश से बताई जा रही। बाकी सारा आपको पता है कि इस बारे में अपने को ज़्यादा अधिक नहीं है, मगर आप सभी गौ भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों से, बड़े बुजुर्गों से और साहित्यों में, किताबों में, जहाँ से भी ये चीज़ें जो प्रमाणिक है, एक सारी परख करने के बाद में ही ये चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही। तो मेरे प्यारे गौ भक्तों, इसका आप उपयोग कीजिए और मेडिकल की दवाइयों से गाय माता को बचाइए। गाय माता की श्रद्धा भाव से सेवा कीजिए। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान, वंदे गौ माता।